मुख्य रोल निभाते हैं। हम स्वर्ग में से आए हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं और परमेश्वर स्वर्ग में है और परमेश्वर ये चाहता है कि हम स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के संपर्क में रहें, उससे प्रार्थना करें और उसकी स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वचन में लिखा है मत्ती 18 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, हालेलुया, मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। इसका क्या मतलब? जो भी तुम स्वर्ग में से पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इसका क्या मतलब है? प्रभु ने क्यों ऐसा कहा? प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं, मत्ती 18 के 18 में, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी पर चीजें काम कर रही है वे स्वर्ग में भी उनका अस्तित्व है। स्वर्ग में उनका जगह है। और अगर हम देखें उस वचन में, दुष्ट आत्माएं जो पृथ्वी पर काम करती हैं वे किसी और स्थान से आती हैं। वे दुष्ट आत्माएं जब लोगों के जीवन में जाकर के काम करती हैं तो जब उन्हें किसी के जीवन में जगह मिलती है तो वे तब तक वहां रहती हैं जब तक वो व्यक्ति उनके लिए अपने आप को दे देता है। ध्यान से सुनिए, जब एक व्यक्ति अपने आप को दुष्ट आत्माओं के लिए दे देता है तो दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में काम करती हैं। जब वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का वे दुष्ट आत्माएं सब कुछ छीन लेती हैं, उसकी सामर्थ्य को, उसकी आशीषों को, उसकी अनॉइंटिंग को, इवन उसके प्राण तक को छीन लेती हैं, तब वे दुष्ट आत्माएं किसी और को पकड़ लेती हैं। ध्यान रखिए, आत्मा मरती नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। या यूं कहे कि आत्मा किसी और दुनिया में चली जाएगी जब परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा। यानी कि स्वर्ग भी
एक दुनिया है, स्वर्ग भी एक दुनिया है, और जो पृथ्वी की दुनिया में चीजें विजिबल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही हैं, वे किसी न किसी स्वर्गीय स्थानों से आ रही हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं का भी एक संसार है, एक दुनिया है, और वे पृथ्वी पर इसलिए आती है क्योंकि उन्हें किसी मिशन पर शैतान के द्वारा भेजा जाता है। उसी तरह से पवित्र आत्माओं का भी एक दुनिया है, संसार है, परमेश्वर ने बनाया है, और हम उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्गीय स्थानों में, मोस्ट हाई प्लेसेस इन द हेवन। बाइबल में 7 स्वर्गों का वर्णन है, लेकिन उससे और ज्यादा भी मैं विश्वास करता हूं, यह मेरी कल्पना है, मैं विश्वास करता हूं कि मुझे नहीं पता कि कितने स्वर्ग हैं, क्योंकि परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर अपार है, परमेश्वर विशाल है, परमेश्वर महान है। उसका ना तो आदि है ना अंत है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है। वो कितना विशाल है, कितना महान है, उसे हम अपने छोटे से दिमाग से समझ नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर ने अलग अलग दुनियाएं बनाई हैं, लेकिन शैतान ने उन्हें गड़बड़ कर दिया। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो एक मुख्य उद्देश्य के लिए बनाया, विशेष काम के लिए बनाया प्रभु ने। और परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो उसकी सहायता के लिए परमेश्वर ने बनाया कि इसके साथ में मिलकर के सहायता करे, और दोनों मिलकर के प्रभु के कामों को करें जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराए थे। और परमेश्वर ने उन्हें कहा था उत्पत्ति 1:28 में कि फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और समुद्र की जलचरों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर अपना अधिकार रखो। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन सब के ऊपर, जो कुछ भी है पृथ्वी पर, उन सब के ऊपर अधिकार रखो। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, वायुमंडल में जो कुछ भी है, उसके ऊपर अधिकार रखो। परमेश्वर ने आदम को, हव्वा को इनके ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया था। बट जब शैतान की एंट्री होती है, जब अदन के बाग में, जहां पर आदम और हव्वा रहते थे, जहां से वे अधिकार रखते थे, उस अदन के बाग के अंदर जब शैतान चला गया, सांप को इस्तेमाल किया, उसने सांप के मुंह को इस्तेमाल किया, और सांप के मुंह से बोल करके उसने हव्वा को भरमा दिया। वही सांप जो अदन के बाग में आदम और हव्वा के अधिकार में था, बट उसी सांप को जब शैतान ने इस्तेमाल किया, वो हव्वा से बात करके कहने लगा कि क्या यह सच है। वो सरपेंट परमेश्वर के द्वारा बनाया गया बीस्ट था, जंतु था, बट उस जंतु के मुंह को शैतान इस्तेमाल कर रहा था। उसके मुंह से शैतान बात कर रहा था हव्वा से, और जब उसके मुंह से शैतान ने बात किया हव्वा से, तो हव्वा ने उस फल को खाया, उसे देखा। हालेलुया। बी केयरफुल इन योर लाइफ। शैतान आपके मुंह को इस्तेमाल कर सकता है। जब सांप के मुंह को शैतान ने इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर ने उसे श्राप दे दिया, परमेश्वर ने उसे श्रापित कर दिया। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू
सब जानवरों में धूर्त हैं, चतुर हैं, बट जो काम तूने किया है उसके कारण मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मुंह के बल, पेट के बल चला करेगा। और आज हम देखते हैं जितने भी सरपेंट हैं वे पेट के बल चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पृथ्वी पर चीजें हम देखते हैं वे सब कहीं ना कहीं किसी न किसी दुनिया से इस पृथ्वी पर मैनिफेस्ट होने के लिए आ रही है। दुष्ट आत्माएं भी अपनी दुनिया से इस पृथ्वी पर आ रही हैं, एक मिशन पर, शैतान के मिशन पर। बीमारियां भी शैतान के मिशन पर आ रही हैं इस दुनिया को खराब करने के लिए, और कई हद तक शैतान ने इस दुनिया को खराब कर भी दिया है। तरह तरह की बीमारियों से, तरह तरह के पाप से, तरह तरह की दुष्टात्माओं से, तरह तरह के लोभ लालच से, तरह तरह की सब प्रकार की बुराइयों से, जो परमेश्वर के कार्य को खराब करती हैं, जो परमेश्वर की क्रिएशन को बिगाड़ती हैं, जो परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ती हैं। उसी तरह से जब आप देखते हैं कि जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है उसके अंदर पाप नहीं होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे तो इस दुनिया में जो पाप है उसे भी पापी बना करके उसके जीवन को भी खराब कर देता है। जो पाप में दुनिया, जो शैतान ने बुराई को इस दुनिया में लाया है और उसे लोगों के जीवन में इस्तेमाल कर रहा है, उससे लोगों का जीवन खराब होता है। बुराई मनुष्य के जीवन को खराब कर देती है, बुराई विनाश की ओर लेकर के जाती है, बुराई अंधकार की ओर से है, शैतान की ओर से है, और लोग समझ नहीं पा रहे इन चीजों को। जब एक इंसान नशा करता है, दारू पीता है, लड़ाई झगड़े करता है, ये सब चीज जो वो कर रहा होता है उसे खुद नहीं पता होता है कि वो क्यों कर रहा है, बट कुछ इनविजिबल पावर है जो उसके अंदर जा करके उसके हाथ को, उसके मुंह को, उसके शरीर के अंगों को इस्तेमाल करती है। जब कभी भी, कई बार आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल के लिए अपनी आंख बंद करके सोचना कि जो काम आपने किया है वो कहां से किया गया, उसे किसने किया, क्या कुछ है जो आपके शरीर के अंदर हो करके आपके अंगों में काम कर रहा है और आपको पता नहीं है। और आप धीरे धीरे जब आप उन एक्टिविटी को करते जाते हैं, जब एक नशा करने वाला नशा करता है, जब एक व्यभिचार करने वाला व्यभिचार करता है, जब एक मास्टरबेट करने वाला मास्टरबेशन करता है, जब एक पोर्न वीडियो देखने वाला पोर्न वीडियो देखता है, गलत चीजों को देखता है, तो वो एक के बाद 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 उनको दोहराता रहता है, बार बार उन्हें करता है, जिससे कि वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसके शरीर में कुछ है जो उसे उसकी तरफ ले जा रहा है। और धीरे धीरे जब एक इंसान पाप में गिरता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग रास्तों से, दरवाजों से, पाप के दरवाजों से, पाप के गेट से, नरक से दुष्ट आत्माएं आती हैं, किसी और दुनिया से दुष्ट आत्माएं आती हैं, किसी और दुनिया से बीमारी आती है, किसी और दुनिया से जजमेंट आता है, जिससे वो व्यक्ति अपने जीवन को देखता है कि उसका जीवन खराब हो रहा है। पाप मनुष्य के जीवन को खराब कर देता है, बट जो लोग YouTube पर बैठ करके, इंटरनेट पर बैठ करके पाप का समाधान, मुक्ति बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पाप भले कामों के द्वारा पाप की क्षमा हो जाती है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या कोई आपने शरीर से कोई एक्टिविटी किया है और आप उस एक्ट को करने से किसी ने आपको कहा कि ऐसा एक्ट करिए
और आप उसको करने से सोच रहे हैं आपके पाप खत्म हो गए हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। पापों के लिए लहू बहाया जाता है, पाप का बलिदान लहू से धुलता है, पाप के बदले लहू दिया जाता है जिसके द्वारा उद्धार मिलता है, और वो केवल पॉसिबल है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पाप की क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से पाप मिट जाता है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से माफ करने से एक व्यक्ति पापों से आजाद हो जाता है। हालेलुया। मैं फिर से आपके लिए वचन पढ़ूंगा, लिखा है मत्ती 18:18 में, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। इसका मतलब कुछ चीजें हैं जो पृथ्वी पर आ रही हैं और लोगों के अंदर काम कर रही हैं, कुछ और आत्माएं हैं जो दूसरी दुनिया से, जो स्वर्गीय रेलम से नीचे उतरती हैं, और जब लोग सो रहे होते हैं तो उनके अंदर एंटर करती है, और जब वे सुबह को उठते हैं, जब वे ऐसी एक्टिविटी को करते हैं जिसे उन्हें पता भी नहीं है कि वो कहां से आ रही हैं, इसका मतलब जो एंटर उनके अंदर हुआ है वे अंधकार की शक्तियां लोगों के अंदर घुस करके काम कर रही हैं इस दुनिया में। दिन पर दिन, हर दिन लोग चेंज हो रहे हैं, किसी और क्रीचर में चेंज हो रहे हैं। आज आप लोगों को देखो, आपको ऐसा भी इंसान मिलेगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा भलाई है, बट आपको ऐसा भी मिलेगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा बुराई है। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को भला बनाया, अच्छाई को करने के लिए बनाया, अच्छे कामों को करने के लिए बनाया, बट शैतान ने दुष्टता के द्वारा, गलत चीजों को उसके अंदर भरने के द्वारा उसे बिगाड़ दिया, और लोग आज इस तरह से बिगड़ रहे हैं। पाप लोगों के अंदर पाया जाता है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो आत्माएं तुम्हारे जीवन में दूसरी दुनिया से आ रही हैं, तुम अगर उन्हें अपने जीवन में से यहां बांधोगे, पृथ्वी पर बांधोगे, तो वे वहां बन जाएगी जहां से वे उतर रही है। उनकी जड़ें स्वर्ग में है। जो बीमारी किसी के शरीर में दिख रही है, उसकी जड़ें किसी और जगह में है, किसी और जलम में है, जो वहां से जब कट जाएगी तो यहां से भी कट जाएगी। जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। हालेलुया। जड़ें स्वर्गीय स्थानों में है। तुम्हारा स्थान भी स्वर्गीय रेलम में है, तुम्हारा स्थान भी स्वर्गीय स्थानों में है। बाइबल बताती है, हालेलुया। एक समय में हम पृथ्वी पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे समय में जब हम सो रहे होते हैं, हमारे अंदर से सोल निकल करके रेलम में जाती है, जहां पर ड्रीम वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं चीजें हो रही हैं। ड्रीम वर्ल्ड के अंदर दुष्टता को प्लांट करता है शैतान, जिससे लोग उसको अपने शरीर में मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। आप कल क्या करोगे, आप 1 महीने बाद क्या करोगे, आपके अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसी और रेलम में इम्प्लांट हो रही है। और जिस तरह से जब कोई पिक्चर चलती है तो जितने टाइम पर जो सीन दिखना है, उसी तरह से हमारे जीवन में जितने टाइम में जो कुछ भी प्लांट किया गया है, क्रोनोस के द्वारा, टाइम के द्वारा, शैतान के द्वारा, जो कुछ भी संसारिक चीजों के द्वारा जो प्लांट किया गया है, वो अपने टाइम पर मैनिफेस्ट होता है। और अगर शैतान ने किसी के जीवन में एक्सीडेंट प्लांट किया है, तो वो एक्सीडेंट उसी टाइम पर दिखेगा, मैनिफेस्ट होगा, जितने टाइम के लिए उसे कोड किया गया है, टाइम के अंदर। हम अपने मुंह से, अपने मुंह के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा उन्हें तोड़ सकते हैं, रीमोडिफाई कर सकते हैं और रीप्लांट कर सकते हैं।
हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। अपने फ्यूचर में होने वाली अंधकार की योजनाओं को, दुर्घटनाओं को, बीमारियों को, शैतानी एजेंडों को हम हटा सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें बांध सकते हैं। वचन में लिखा है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। बट क्योंकि हमें यह जानकारी नहीं होती है और हम केवल और केवल विश्वास की बातों में फंसे रहते हैं, रियलिटी की बातों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उन चीजों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं जो हम डिजायर नहीं करते हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, बीमारी, अचानक बुखार हो जाना, अचानक खांसी हो जाना, अचानक से कुछ निकल जाना शरीर की कोशिकाओं में, अचानक से कुछ नुकसान हो जाना, विपत्ति हो जाना, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अचानक कुछ नहीं होता है। सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों के करने के द्वारा होता है। कुछ भी ऐसे नहीं होता है। अगर कुछ भी ऐसे ही होता तो आप भूखे हैं, आपके मुंह के द्वारा आपके पेट में खाना पहुंच जाता। बट एक प्रिंसिपल है, एक नियम है कि अगर आपको भूख लगी है, आपको खाना बना करके खाना ही पड़ेगा, अपने हाथों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पेट की भूख खत्म हो सकती है। जब आप इन चीजों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, जब आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये जो कुछ भी हो रहा है ये अचानक तो नहीं हो रहा है, ये किसी अंधकार की शक्तियों की योजनाओं के द्वारा हो रहा है, तब आपकी आत्मिक आंखें खुलने लगती हैं और आप समझ प्राप्त करने लगते हैं और आप समझने लगते हैं कि ये अचानक यूं ही नहीं है। और जब आप इसके लिए स्टैंड देते हैं, जब आप इसके लिए खड़े होते हैं, जब आप एक योद्धा की तरह प्रार्थना करते हैं, कमांड करते हैं, मांगते हैं और स्वर्गीय पवित्र आत्मा की चीजों को और स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं, स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर खोलते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोलते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में वचन के द्वारा खोलते हैं, वो खुलने लगता है, वो होने लगता है। आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन जब आप डिक्लेयर करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप टाइम के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप सिचुएशन को चेंज होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप ये कहते हैं, वो होने लगता है। वो टाइम जोन में, वो रेलम के अंदर जाता है। जो शैतान ने एक्सीडेंट आपके लिए प्लांट किया वो खत्म हो जाएगा आपके डिक्लेरेशन के द्वारा, आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। तो आपको इतना समझना है क्या चीजें बांधनी है, क्या चीजें खोलना है। अंधकार की शक्तियों को बांधे, दुष्ट आत्माओं को बांधे, जादू टोने को तोड़े, जिसने जादू टोना किया है उसको उसके वापस भेजे, रिटर्न बैक टू द सेंडर। और जो आपके नुकसान के लिए कोई कुछ भी जादू टोना करता है, कोई कुछ भी बोलता है, वापिस आप भेज सकते हैं, केवल ये बोल करके, इन द नेम ऑफ जीसस मैं वापिस भेजता हूं इन बातों को, मैं वापिस भेजता हूं उस जादू टोने को, जिसने भी मेरे ऊपर मेरे नुकसान के लिए भेजा है, ये वापिस जाए और उसी का नुकसान करे जाकर के। You have authority in your tongue. आपके पास अधिकार है। वचन में लिखा है, तुम्हारे जीभ में जीवन और मृत्यु की पावर है। जो इसको इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगता है। अपने मुंह से व्यर्थ बातें बोलने के बजाय उन बातों की ओर ध्यान लगाएं, उन चीजों की ओर मन लगाएं जो चीजें रियलम में हो रही हैं, जो चीजें आत्मिक दुनिया से हो रही हैं, जो चीजें आपके जीवन में नुकसान करने के लिए आत्मिक दुनिया से उतर रही हैं। आप उन्हें हटा सकते हैं। आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने गांव से, अपने फैमिली से, अपने फ्यूचर से, अपने टाइम में से, अपनी नौकरी में से उन अंधकार की शक्तियों को तोड़ करके कैंसिल कर सकते हैं। मेरे प्रियो ध्यान रखिए,
ये केवल एक दिन की प्रार्थना से नहीं होता है। आपने एक दिन प्रार्थना किया, आपने अंधकार की शक्तियों को बांध दिया, आपने दुष्ट आत्माओं को हटा दिया, आपने एक्सीडेंट या जो कुछ भी नुकसान शैतान ने प्लान किया आपने उन्हें हटा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले दिन दुष्ट चुपचाप बैठा रहेगा, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा। आपको नेक्स्ट डे भी, अगले दिन भी खड़ा होना, स्टैंड लेना अपने लाइफ के लिए, प्रार्थना करना है, बांधना है, चीजों को हटाना अपने जीवन से, प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की फायर को मांगना है। मैं 4 चीजें आपको बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज्यादा सामर्थ्य पावरफुल टूल है हमारी प्रार्थनाओं के लिए। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जिससे शैतान डरता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का लहू, जहां मौत घुस नहीं सकती, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। पवित्र आत्मा की फायर, जिसमें शैतान जलता है। और नंबर 4, प्रभु का वचन, यह लिखा है, जिसे सुन करके शैतान भाग जाता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस्तेमाल करें, प्रभु का पवित्र आत्मा की फायर इस्तेमाल करें। यह आपके लिए दिया है प्रभु ने, लड़ने के लिए, शैतान की शक्तियों को तोड़ने के लिए, अंधकार की बेड़ियों को तोड़ने के लिए। हालेलुया। जो कुछ तुम स्वर्ग में बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आप अपने जीवन को देखिए, जिन चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, उन्हें लिख लीजिए और उन्हें लिख करके उनके अगेंस्ट प्रार्थना करिए। सपोज दैट आपको गलत चीजें देखने का आदत है, आप गलत वीडियो को देखते हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। नंबर 1 ये एक आदत हो गई। नंबर 2, आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हीं गलत वीडियो में, गलत चीजों में फंसे हुए हैं, तो आपको क्या स्टैंड लेना है? सुनिए ध्यान से, कैसे प्रार्थना करें। देखिए वे विचार कहां से किया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं वो कहां से आ रहा है। उन आदतों को अपने जीवन में से, अपने मन के अंदर से तोड़ दीजिए, बांध दीजिए। जिस तरह से मैं इस प्रार्थना को आपके सामने प्रैक्टिकल के रूप में करने के लिए जा रहा हूं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, मुझे ध्यान से सुनिए और देखिए। सपोज दैट 2 आदतें जो मैंने बताई, नंबर 1 कि आप गलत वीडियो देखते हैं, नंबर 2 आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक पाप है, पाप से जुड़ी हुई है, दूसरा परमेश्वर से जुड़ी हुई है। तो हम इनके लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की हर गंदी आदतों को मेरे मन के अंदर से मैं तोड़ता हूं, मैं बांध देता हूं अंधकार की शक्तियों को, अंधकार की दुष्ट आत्माओं को, पाप की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में से बांध देता हूं। I bind that unclean demon in the name of Jesus in my life. मेरे जीवन में जो भी अंधकार की शक्ति काम कर रही है, जो भी डीमन काम कर रहा है, जो भी पाप की आत्मा काम कर रही है, I bind that demon in the name of Jesus. I bind that demon in the name of Jesus. I bind that demon in the name of Jesus. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो अंधकार की शक्ति बन जाए, वो आत्मा बन जाए, मेरे जीवन में उसका काम निष्फल हो जाए, वो खत्म हो जाए। Holy blood of Jesus, destroy the power of the demon in my life. ओ प्रभु यीशु मसीह के लहू,
मेरे मन के अंदर से दुष्टता की हर एक बातों को तोड़ दीजिए, व्यभिचार की आदतों को तोड़ दीजिए, गंदी आदतों को तोड़ दीजिए, पाप की आदतों को तोड़ दीजिए। प्रभु यीशु का लहू मेरे मन के अंदर जाए, और जहां कहीं भी पाप की गंदी वीडियो ने मेरे मन के अंदर जगह लिया हुआ है, वे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई प्रे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खत्म हो जाए। ये लिखा है, इट इज रिटन माय बॉडी इज द टेंपल ऑफ द होली घोस्ट। ये लिखा है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं पवित्र होने के लिए हूं। मेरा बॉडी पवित्र रहे, उसके वचन के द्वारा मैं पवित्र होने के लिए बनाया गया हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, हे पिता मुझे पवित्र कर दे जैसा कि आप पवित्र हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे मन को धो दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। स्वर्गीय बातों को मैं अपने जीवन में यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूं। प्रभु की बातों को, पवित्रता को, एनॉइंटिंग को, फायर को मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में खोलता हूं। आई ओपन द डोर्स ऑफ द हेवनली realm of the heavenly blessing in the name of Jesus in my life. I open the doors of the anointing in my life in Jesus mighty name. I open the doors of the holy life in my life, in the life in Jesus mighty name. I open the doors of the righteousness in my life. I open the doors of prayer in my life. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं अपने जीवन में खोलता हूं, पवित्र बातों को, पवित्र आदतों को खोलता हूं, पवित्र चीजों को खोलता हूं, पवित्र आत्मा को खोलता हूं, पवित्र आत्मा के रास्तों को खोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को मांगता हूं, मेरा मन का दरवाजा खुल जाए प्रभु की पवित्र बातों को ग्रहण करने के लिए। आई ओपन माई माइंड, आई ओपन द डोर्स ऑफ माई माइंड इन द नेम ऑफ जीसस फॉर द ग्लोरी, द होलीनेस ऑफ गॉड इन जीसस माइटी नेम। मैं अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलता हूं, यीशु मसीह के लिए खोलता हूं, पवित्र आत्मा के लिए खोलता हूं। यह लिखा है, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। वचन में लिखा है, मैं अपने हृदय को खोलता हूं प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए, पवित्र यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। मैं अपने हृदय को खोलता हूं, मैं अपने मन को खोलता हूं। मैं रिसीव करता हूं पवित्र आत्मा को, मैं रिसीव करता हूं पवित्र आत्मा की बातों को, मैं रिसीव करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करने की क्षमता को खोलता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिसीव द कैपेसिटी टू प्रेयर, आई रिसीव द कैपेसिटी टू स्टे इन प्रेयर। मैं प्रार्थना करने की सामर्थ को रिसीव करता हूं, प्रार्थना में बने रहने की सामर्थ को रिसीव करता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने की सामर्थ मेरे जीवन में आए, प्रार्थना करने की सामर्थ मेरे शरीर में आए, प्रार्थना करने की क्षमता मेरे जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम से आई ओपन द कैपेसिटी, आई रिसीव द कैपेसिटी, आई रिसीव द कैपेसिटी टू बी होली, आई रिसीव द कैपेसिटी टू बी होली, आई रिसीव द कैपेसिटी टू बी होली इन द नेम ऑफ जीसस द क्राइस्ट। आई रिसीव द कैपेसिटी टू बी होली in the name of Jesus the Christ. Amen. हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे, प्रार्थना का पैटर्न नहीं सीखेंगे, तब तक आप शैतान के द्वारा हारते रहते हैं। बट ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन अगर 7 बार नहीं वरन 70 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा करके खड़ा कर देता। तो प्रभु आपको बार बार उठाएंगे, खड़ा कर देंगे जरूर, बट बने रहिए ना, खड़े रहिए, प्रभु के लिए चलिए। बार बार गिरने से आप आशीषित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को याद रखें जो लिखा है वचन में, इस पर मनन करें और इसे अपने माइंड में, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई ब्लेस यू, आई ब्लेस योर लाइफ, I bless your family in Jesus' mighty name. Amen. God bless you.